नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान भाजपा के विधायक और सांसदों के 3 दिन के प्रशिक्षण शिविर की। गुजरात के केवड़िया में, जिसे टेंट सिटी के नाम से भी जाना जाता है, 3 दिन का शिविर है जिसमें पार्टी की रीति नीति आचार विचार सबसे अवगत कराया जाएगा। लेकिन अगर लबोलुआब एक लाइन में समझने की कोशिश करें तो गुजरात मॉडल यानी कि सरकार रिपीट कैसे हो सकती है, क्योंकि राजस्थान में कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, लंबे समय से ये सिलसिला चलता आ रहा है और इस मिथक को कैसे तोड़ा जा सकता है, इस पे बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। कभी प्रधानमंत्री ने मंत्र दिए, कभी अमित शाह ने दिए, कभी पार्टी के दूसरे नेताओं ने दिए, लेकिन अब 3 दिन का प्रशिक्षण गुजरात की आओ हवा से अवगत कराया जाएगा और वहाँ समझाया जाएगा कि कैसे, बड़ा सीक्रेट रखा गया इस प्लान को, क्या कुछ होगा, ये तमाम चीज़ें वहाँ बताई जाएंगी। राज्यसभा और लोकसभा के सांसद हैं इसमें, भाजपा के तमाम विधायक हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल खुद 3 दिन पूरी कैबिनेट के साथ में वहीं रहेंगे। और पता चला है कि इस पूरी बैठक के दरमियान कोई भी मंत्री विधायक ना अपना पीएसओ लेके जा सकता, ना पीए लेके जा सकता है। उस सिटी में कोई अलाउ नहीं है और 3 दिन तक वहीं पर रहना है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि हमारी मजबूरी थी, क्योंकि सरकार गिराने की कोशिशें की जा रही थी दिल्ली से। उन नापाक इरादों को ध्वस्त करने के लिए हमें होटल में आड़ लेनी पड़ी कोविड के दौरान। लेकिन अब सरकार की क्या मजबूरी हो गई है कि इतनी लग्जरी सिटी में, राजस्थान के बाहर, जहां G20 का भी आयोजन हुआ हमारे कार्यकाल में, और अब वहां पे ले जाया जा रहा है। खैर, अपने अपने दावे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक राजेंद्र शर्मा साहब हैं, और भरत मेघवाल जी हमारे साथ कांग्रेस से हैं, नरेंद्र कटारिया जी हमारे साथ भाजपा से हैं। भरत, आपके पास मैं आना चाहूँगा। आपकी पार्टी के तमाम विधायक इस प्रशिक्षण शिविर को लेकर के तंज कस रहे हैं। ऑब्जेक्शन डायरेक्टली तो नहीं किया, लेकिन हाँ सलाह भी दी जा रही है, तंज भी कसा जा रहा है, व्यंग भी किए जा रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वहां ले जाना पड़ा, ये बताना चाहिए। तो ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मजबूरी है बीजेपी की वहां ले जाना? वीरेंद्र जी, निश्चित तौर पर इस बार जो विधायक जीत कर आए हैं उनमें से अधिकांश विधायक नए हैं। और अगर बात की जाए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की, तो वो भी पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, नए मुख्यमंत्री बने हैं। पिछले 1.5 साल में हमें ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से प्रशासन के द्वारा काम किया जा सकता था और जनता की जो मजबूरियां हैं, जनता की जो समस्या है, उनका किस तरीके से निवारण होना चाहिए था, वो हो नहीं पाया। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक इस सेमिनार का इन्होंने आयोजन किया और किस तरीके से एक प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि 1.5 साल बाद इनको इस प्रशिक्षण की सुध आई। अगर इनको ये लगता है कि विधायकों को इससे प्रशिक्षण मिलता, विधायक इससे सही होते, तो फिर 1.5 साल इतना समय इनको क्यों लग गया? पिछले 1.5 साल से जो राजस्थान की जनता परेशान थी, उस परेशानी का इनको जो फ़ायदा इनको 5 साल से लगातार देना चाहिए था सुविधाओं का, उसको 1.5 साल बाद इन्होंने किया। एक तो टाइमिंग का सबसे बड़ा इशू है। दूसरा इशू आता है वेन्यू का। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि जब इस राजस्थान में हमने G20 कराया और अभी इसी भजनलाल जी की सरकार ने यहाँ पे राइजिंग राजस्थान भी कराया, तो ऐसी क्या विडंबना आ गई थी कि इनको गुजरात में जाकर ही उसको करना था? कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी टीकाराम जूली जी और अशोक गहलोत जी ने भी ये बात कही है कि ये जो सरकार ये गुजरात से चल रही है, वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये इंगित भी करता है कि गुजरात में जाके गुजरात मॉडल की तर्ज पर आप ये कह रहे हैं हम राजस्थान को चलाएंगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि गुजरात से ही ये प्रदेश चल रहा है, क्योंकि आप गुजरात में जाकर ये सभाएं कर रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा कि ये जो खर्चा उठा रहा है, ये खर्चा सरकार उठा रही है या भारतीय जनता पार्टी का संगठन उठा रहा है, ये भी जानने योग्य बात है। क्योंकि जहां आज इस प्रदेश में लोग पानी से समस्या से परेशान है, बिजली से परेशान है, कानून व्यवस्था से परेशान है, राइजिंग राजस्थान का कुछ पता नहीं है, मंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, लोग मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, मंत्री सभा छोड़कर भग जाते हैं, लोगों के फोन छीन लेते हैं, वैसी स्थिति में पूरे प्रदेश का मंत्रिमंडल, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश से 3 दिन नदारद हो जाते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही बुरी बात है। जहां एक और पाकिस्तान के साथ हमारा जिस तरीके से तनाव है, अभी 2 दिन पूर्व ही इंटेलिजेंस ने आके जो राजस्थान के पाकिस्तान की बॉर्डर है वहां पर भी सिक्योरिटी जांच करी है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री का राजस्थान में ना होना सबसे सरासर गलत है और ये सिर्फ एक ऐशो आराम के लिए वहां पर गए हैं। अगर कहीं ना कहीं प्रशिक्षण देने का काम होना चाहिए था तो ये तो जनवरी 2025 तो इसमें जी
जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं तो देखिए इनको ये तो पता है कि इस सरकार में इनकी बन नहीं रही है। वसुंधरा राजे जी खेमा अलग है, सतीश पूनिया जी का खेमा अलग है, राजेंद्र राठौड़ जी का खेमा अलग है, माननीय मुख्यमंत्री जी को कोई सुन नहीं रहा। हो सकता है जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस देश को एक किया था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की इनकी खबर होगी और वो कह रहे होंगे पटेल जी ने एक किया तो अब आप भी एक हो जाओ, 1.5 साल से तो आप एक हो नहीं रहे हो। चलिए मैं जवाब दिलवा कारण रहे होंगे। बड़ी जिज्ञासा आपकी, उसका मैं जवाब नरेंद्र कटारा जी से दिलवाऊंगा। कटारा साहब, आपने सुना कि फुल ऐशो और आराम के लिए गए हैं वहां पे, और 3 दिन प्रदेश का क्या होगा, ये चिंता है कांग्रेस की। माननीय, मैं सबसे पहले तो तथ्यहीन बातों पर चर्चा करने से आपके टीवी का समय भी बर्बाद होगा। 2-3 विषय है जो मुख्य पर जिन पर चर्चा है कि प्रशिक्षण शिविर इतना लेट क्यों हो रहा है, दूसरा जगह को लेकर कांग्रेस को आपत्ति है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमारा संगठन लगातार कह रहा है कि नवाचारों के साथ प्रशिक्षण होता रहता है तो इससे स्किल डेवलपमेंट होता है और लोगों के बीच जानने, जन भावनाओं को समझने में अच्छी सुविधा मिलती है। इस प्रशिक्षण का पूरा भाव यह है कि हम जनता के बीच जुड़े रहे और जन भावनाओं के मुताबिक जन कल्याण में हम और गति लाएं। विकसित राजस्थान और विकसित भारत को लेकर कैसे लगातार चला जाए, इस प्रशिक्षण में यह हमको सिखाया जाएगा। वहां पे हमारे विधायक और जनप्रतिनिधियों को समझा जाएगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था जो होती है, संगठन, सरकार और प्रशासन, उसमें कैसे समन्वय बैठे, जनता की भावनाएं संगठन के माध्यम से किस प्रकार सरकार तक पहुंचे और प्रशासन को कैसे लागू करे, जिससे कि अनवरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन जन कल्याण में जुटा रहे और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहे। इसलिए हमने ये प्रशिक्षण तय किया है कि नए नए नवाचार लोग आ रहे हैं। पहले आप देखेंगे पूर्व काल में एक गांव से निकलता था व्यक्ति, मंत्री जी का यहां पे वेट करता था, फिर मिलता था। आज वो SMS और व्हाट्सएप करता है, उसकी समस्या का समाधान करना पड़ता है। आज योजनाओं की जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचती है, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचती है, वहीं से लोग उस पर ऐतराज व्यक्त करते हैं और सहमति व्यक्त करते हैं। तो ये लगातार ये समय बदल रहा है, इसके साथ प्रशिक्षण होता है तो अच्छी बात है, हर संगठन को प्रशिक्षण देना चाहिए। दूसरा, आपने ये सारे काम तो राजस्थान में भी हो सकते हैं, जगह को लेकर। दूसरा, इन्होंने कहा जगह को लेकर कि जगह को, ये हमेशा से कांग्रेस की नीति रही है, भाषा के आधार पर बांटना, क्षेत्र के आधार पर बांटना, देश को बांटने का काम कांग्रेस ने हमेशा से किया है। और जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नए भाव और नए विचार और नई जगह जाकर नई चीजों को लाने का प्रयास करती है। गुजरात में वहां गए हैं जहां आप सही कह रहे हो कि राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जिसने पूरे राष्ट्र को एक दिशा दी कि हम मिलजुल कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो संगठन, प्रशासन और सरकार मिलजुल कर कैसे एक दूसरे की बात को समझे, कैसे समन्वय बैठे और एकजुटता के साथ कैसे विकसित राजस्थान, विकसित भारत के लिए हम समर्पित हो, ऐसा उद्देश्य वहां से, ऐसी हम सीख वहां से हम लेके आएंगे। और आपने जो कहा उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल नहीं नकारता कि गुजरात में लगातार 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो हम गुजरात मॉडल को अपनाते हैं और सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की भी जीत है और जनता की भी जीत है। तो जनता के विकास के बल पर गुजरात से निकला हुआ बेटा आज भारत का प्रधानमंत्री और लगातार तीसरी बार एक गरीब मां का बेटा प्रधानमंत्री बना है। इसके साथ ही मैं कहता हूं, कांग्रेस सरकार को समस्या क्या है? अगर कांग्रेस सरकार प्रशिक्षण पर ध्यान देती और अपने कैडर पर ध्यान देती तो आप देखें कैसा बुरा समय आया था कि एक मुख्यमंत्री अपनी कांग्रेस की सरकार के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री को कहता है नकारा और निकम्मा। इसके साथ ही आप देखिए अपने जो तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उम्र का लिहाज भी नहीं किया और सारे विधायक त्याग पत्र देकर गहलोत के पीछे जाके बैठे। कैसा गडकरी जी, उनका मल्लिकार्जुन खड़गे जी का इन्होंने अपमान किया। आप देखिए इनके प्रदेश अध्यक्ष डोडासरा के लिए गहलोत ने अपमानित करवाया और उनको बिरला होटल में पूछा शिक्षकों से कि आपको तबादले के पैसे देने पड़ते हैं। इस प्रकार के संगठन कांग्रेस के जो चलते हैं, क्योंकि ना प्रशिक्षण है, ना एक दूसरे को कोई मानता है, ना जानता है, बस बेलगाम के घोड़े की तरह दौड़ते रहते हैं और एक दूसरे का अपमान करते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस को भी सीखना चाहिए और समय समय पर प्रशिक्षण कराते रहना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि ये अशोक गहलोत जी अपना पूरा होशवास खो चुके हैं। वो क्योंकि आप देखिए जैसे ये राजेंद्र गुड़ा ने भी आज कहा है कि ईडी की जांच, जल जीवन मिशन में ईडी की जांच अशोक गहलोत तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए अशोक गहलोत लगातार परेशान हो रहे हैं और अपना पूरा मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कटारा जी, राजेंद्र गुड़ा जो आरोप लगा रहे हैं उन पे आप ठप्पा लगा रहे हैं या कांग्रेस पे वो आरोप लगाएंगे, सिर्फ उन्हीं पे ठप्पा लगाएंगे? मैं आपको कहना चाहता हूं कि कई दिन से आपको मालूम है राजेंद्र गुड़ा 3-4 दिनों से क्या क्या आरोप किस किस पे लगा रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अशोक गहलोत जी को जवाब दिया है कि अशोक गहलोत अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। राजेंद्र गुड़ा की बात का जिक्र किया है, इस वजह से पूछ रहा हूं कारण ये राजेंद्र गुड़ा अगर कुछ कह रहे हैं तो उस बात को आप मानते हैं कि गुड़ा जो कहते हैं वो सही कह रहे हैं? मैंने ये कहा है कि जिस कांग्रेस सरकार में अशोक गहलोत के साथ मंत्री रहे, वही अगर ईडी की जांच की मांग करते हैं कि जल जीवन मिशन में जांच होनी चाहिए अशोक गहलोत की, इसलिए बड़ी मछलियों की तरफ अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पुलिस
और एसीबी, सीबीआई, ईडी बढ़ रही हैं, तो ये लोग अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं, तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। इनको प्रशिक्षण भी बुरा लग रहा है, राजस्थान का विकास भी बुरा लग रहा है, भारत का विकास भी बुरा लग रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री मैं लौटूंगा आपके पास, रुकिए। अब राजेंद्र जी आपके पास में आना चाह रहा हूं। प्रशिक्षण, अभी ना कोई चुनाव है ना कुछ है, बीजेपी ने प्रशिक्षण रखा है विधायक और सांसदों का, वो भी गुजरात में जाकर के। कांग्रेस इससे सवाल खड़े कर रही है। क्या लगता है आपको कि सियासी चर्चाएं होंगी? देखिए योगेंद्र जी, हर पार्टी कोई ना कोई अपने प्रशिक्षण या कैडर को, ये एमएलए का, मंत्रियों का है, अदरवाइज कैडर की कहीं ना कहीं प्रशिक्षण करते, ओरिएंटेशन होते और कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अभी पिछले दिनों कांग्रेस ने भी किया था, दिल्ली में भी करती है, कभी कांग्रेस दूसरी जगह भी कर रही है। तो इसलिए किसी एक पार्टी पे या दूसरी पे इस तरह की बातें करना मेरे ख्याल से केवल एक ये है कि ठीक है, एक इशू बना लो, मुद्दा बना लो, उसको वैसे उछालो, उस तरह की बात हो जाती है। बाकी वैसे इसमें कोई दम वाली बात नहीं है, नंबर एक। नंबर दो क्या है कि देखिए, जो हालात इन दिनों में पिछले कुछ वर्षों के अंदर हमको संसद में या विधायिका में देखने को मिलते हैं, उन हालातों को देखते हुए इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम मैं तो कहता हूँ हर 6 महीने होने चाहिए, दूसरे तीसरे महीने होने चाहिए, कहीं ना कहीं ओरिएंटेशन। अच्छा, दूसरे क्या है कि अगर स्टेट के बाहर हो रहा तो उसमें क्या बुराई है, उसमें भी कोई बुराई वाली बात इसलिए नहीं देखनी चाहिए कि हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई कार्यक्रम, कभी आप माउंट आबू जाके करोगे तो कोई साहब वहाँ पर आराम कर रहे हैं, कि साहब गर्मी का मौसम इसलिए घूमने के लिए चले गए, तो इस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। सवाल ये है कि अगर उस प्रशिक्षण के बाद में क्या नतीजे आते हैं, किस तरह का उनका विधायिका के अंदर उनका प्रेजेंटेशन रहता है, किस तरह की उनकी वो रहती है, वो चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अदरवाइज कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे एसपी हो, चाहे कोई अदरवाइज, पहले वामपंथियों के लगातार होते रहते थे, इसलिए इस तरह कोई चीज़, कोई इशू वाली चीज़ नहीं है ये। जी राजेंद्र जी, कांग्रेस कह रही है कि इसका खर्चा वहन कौन करेगा, तो क्या लगता है आपको कि संगठन को ही करना चाहिए? देखिए, ये एक बिल्कुल अलग तरह की बात हो गई। पहली चीज़ तो ये है कि जब पूरे मंत्रिमंडल के साथ और केवल वो हो रही है, ये पहली चीज़ तो हमको ये देखना है कि ये आयोजन सरकार की तरफ से हो रहा है या पार्टी की तरफ से हो रहा है। अगर पार्टी, तो कटारा जी बता सकते हैं, कटारा जी संगठन का आयोजन है कि सरकार का आयोजन है? ये संगठन का आयोजन है, और तो जाहिर सी बात है कि संगठन पैसा खर्च कर रहा होगा। हाँ, ये पूरा प्योरली संगठन का कार्यक्रम है और संगठन के नेता ही प्रशिक्षण देने आ रहे। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी आ रहे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे, हमारे मुख्यमंत्री जी रहेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। तो सारे जो वर्ग और वो सारे हमारे जो बने हुए हैं वो संगठन के हिसाब से, और इसका त्रिस्तरीय व्यवस्था है, संगठन, सरकार, प्रशासन। इसका मूल आधार भी यही है कि कैसे मिलजुल के काम करो, लगातार जनभावना के आधार पर जन कल्याण बढ़े और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सेवा करती रहे। इसी मूल उद्देश्य हम चल रहे हैं, और संगठन का प्रशिक्षण संगठन के द्वारा ही ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। और इससे जो उद्देश्य है वो भी यही है कि संगठन ही मूल है, और संगठन के द्वारा ही लोगों को, वहां के जनप्रतिनिधियों को समझाया जाएगा, बताया जाएगा कि और अधिक किस प्रकार से प्रभावशाली रूप से जनता के बीच जाया जाए, उनकी जनभावनाओं को समझा जाए और विकास में प्रगति लाए, जिससे कि हमारे मोदी जी जो जनभावनाओं के आधार पर काम करते हैं, विकसित भारत का सपना पूरा कर सके, विकसित राजस्थान का सपना यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व पूरा हो सके। इसी आधार पर पार्टी प्रशिक्षण शिविर करा रही है, और आने वाले दिनों में देखेंगे इसका राजस्थान को मिलेंगे। राजेंद्र जी पूरी करेंगे अपनी बात जी। बेसिक चीज़ ये है कि देखिए, एक्सपोजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अपन देखते हैं कि कुछ सर्टेन परसेंटेज तक नए लोग आते हैं चुन करके, नए लोग चुन के आते हैं, तो उनको विधानसभा में या लोकसभा में जो विधायिका है उसके अंदर बैठ कर किस तरह से अपनी बात कहनी चाहिए, किस तरह से दूसरे जो कोई बोल रहा है तो उसके अंदर बीच के अंदर किस तरह से इंटरप्शन नहीं करना चाहिए, इस तरह की चीज़। इन सबके अलावा दूसरी चीज़ क्या होता है कि देखिए, हर पार्टी का एक एजेंडा होता है, उस एजेंडा को किस तरह से लागू किया जाए, किस तरह से हमको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए, वो कौन देगा? वो एक्सपोजर स्टेट के नेता तो देंगे, इसके अलावा बाहर के नेता भी देंगे, जो पार्टी के शीर्ष जो नेता होते हैं, जैसे कि अब उसमें अमित शाह जी भी आ रहे हैं, नड्डा जी भी आ रहे हैं, दूसरे लोग भी आ रहे हैं। तो जिसके पास ज़्यादा अनुभव हो वो, या जो अच्छी तरह से किसी चीज़ को बता सकता है, वही लोग जाकर के वहाँ पर एक्सपोजर देंगे, वही बताएंगे, वही प्रेजेंटेशन देंगे, दूसरी चीज़ें करेंगे, तो उसका निश्चित रूप से कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा। तो अगर उसके माध्यम से मंत्रियों के कार्य करने के तरीके में, एमएलए के कार्य करने के तरीके में बदलाव आता है, और पॉजिटिव बदलाव आता है, तो एक अच्छी चीज़ है, उसको एक पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए। जी, भरत क्लियर है, पैसे खर्च संगठन करेगा क्योंकि संगठन का आयोजन है ये। नहीं, देखिए योगेंद्र जी, मुझे लगता है कि किसी भी सरकार के लिए अकाउंटेबिलिटी तय होना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर 1.5 साल के बाद भी अगर अपनी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पाते तो मुझे लगता है वो सरकार बिल्कुल निष्क्रिय और निष्ठावान भी नहीं होती है। आपने और हमने सब ने देखा कि विधानसभा में जब माननीय
विधायकों ने या सदस्यों ने जब सवाल लगाए उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए, जिसका खुद माननीय विधानसभा स्पीकर ने भी कहा। यहाँ के जो कालीचरण सराफ जी हैं उन्होंने भी, इन्हीं के एमएलए हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी एमएलए, उन्होंने कई बार इस चीज़ में भी कहा कि मैंने जो सवाल पूछा था उसका ये जवाब ही नहीं है। तो लगातार हमने देखा कि किस तरीके से इनके जो विधायक है उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। अब ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विकास की, 2-2, 3-3 महीने तक सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं आ रही है। जल जीवन मिशन के 42,000 करोड़ के रुपए के लिए तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने भी सवाल पूछा, जिसका जवाब कैलाश चौधरी जी नहीं दे पाए, जो कि उनके खास विधायकों में से जाने जाते हैं। एसआई भर्ती के ऊपर लगातार, चाहे पीएचक्यू हो, चाहे इनकी कमेटी हो, कन्हैयालाल चौधरी, हाँ, चाहे इनकी पीएचक्यू हो, चाहे इनकी कमेटी हो, चाहे कोर्ट हो, तमाम एजेंसियों ने यह कह दिया कि इस एसआई भर्ती को रद्द करना चाहिए। लेकिन के विश्नोई जी के लिए, और वो जो 2 नाम हनुमान बेनीवाल जी बता रहे हैं, अब ये भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, तो उसको रद्द क्यों नहीं कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी? ऐसा क्या दबाव है मंत्री जी के ऊपर, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर, कि वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद के गृह जिला के अंदर, भरतपुर के अंदर, चाहे जितनी योजनाएं आप ले लीजिए, योजनाएं परिपूर्ण नहीं हो पा रही है। भरतपुर जिला प्रमुख का पिछले 16 महीने से ज्यादा हो गए उपचुनाव वो नहीं करवा पा रहे हैं। श्री गंगानगर के अंदर ये उपचुनाव नहीं करा पा रहे हैं। चूरू के अंदर सरकार को हाईकोर्ट ने यह कह दिया कि आप यहां पे डिलिमिटेशन नहीं करेंगे। 459 और 7,659 से ज्यादा ग्राम पंचायतों के चुनाव अभी तक नहीं हो पाए हैं। पानी प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा। झालावाड़ के अंदर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने इस पे सवाल उठाए। तमाम इनके विधायकों ने कहा कि हमारे काम नहीं हो पा रही, ये कह रहे हैं व्हाट्सएपों पे काम हो रहा है। अब भगवान जाने इनकी कौन सी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है जिसके ऊपर काम हो रहे होंगे। इनके खुद की नगरीय निकाय की स्थितियां सही नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर प्रशिक्षण दिया था, चीजों को दुरुस्त करने के लिए प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो स्वागत करता हूं। लेकिन ये 1.5 साल बाद याद आई क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को, या संगठन को? ये तो जब इनका चुनाव हुआ था उसके बाद इनको कर लेनी चाहिए थी। सिर्फ बड़े बड़े भाषण दे देने से, जन कल्याणी कार्यकारी योजनाएं कह देने से कुछ नहीं होता। आज भी स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी पे उतरी हुई हैं। आज भी कानून व्यवस्था आप देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के खुद की सांगनेर विधानसभा में अगर आप उठा के रिपोर्ट देख लीजिएगा, कितने नकबजनी हो रही है, कितनी चाइनीज स्नैचिंग हो रही है, दलित महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि ये प्रदेश सुरक्षित है, इस प्रदेश में विकास हो रहा है। कौन सा विकास हो रहा है आप बता दीजिए। राइजिंग राजस्थान का आज स्टेटस नहीं बता पा रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि जो इन्वेस्टर थे वो हमारा फोन नहीं उठा पा रहे, वो इन्वेस्टर कहते हैं हमारी फाइलें नहीं हो पा रही, हमें जो लैंड थी वो लैंड नहीं मिल पा रही है। इस तरीके से राजस्थान का बेड़ा गर्क इन्होंने कर रखा है। इनके सांसद महोदय यहाँ से नदारद है, और कुछ जो इनके विधायक महोदय हैं वो जयपुर शहर की आबू हवा को खराब करने में तुले हुए रहते हैं। भाषण गर्दी उनसे आप करवा लीजिए। अरे सरकार आपकी प्रदेश में, आपके देश में, आपकी तो इस तरह की घटनाएं अंजाम कैसे दे लेती है? आपके संगठन का काम हो रहा है, अच्छी बात है, आपका संगठन का काम करिए, लेकिन प्रदेश की जनता की भी तो सुध लीजिए। गर्मी का माहौल है, पानी प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पा रहा। आपने और हमने भी वीडियो देखा था, बच्चे ने सवाल पूछा पानी का तो मोबाइल छीन लिया जाता है। किस तरीके से बजरी खनन हो रहा है। किरोड़ी लाल मीणा जी ने लगातार आरोप लगाए, लगातार। उन्होंने तो खुद ने कहा ये हमारी सरकार की बात कर रहे थे। आपकी सरकार के कैबिनेट मंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मेरी जासूसी हो रही है, आई भी मेरे पीछे छोड़ी हुई है, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब नहीं देते। दिया कुमारी जी अलग अलग दिन जाके दिल्ली में जा रही है, कभी कोई मंत्री दिल्ली में जा रहा है। होटलों की बात करने वाले ली मेरिडियन के बारे में तो पहले सोच ले। लेकिन मुझे लगता है इस तरह की बातें करने से जनता का काम नहीं होगा। जनता को विकास दिल्ली जाने से गुनाह क्या? अगर दिया कुमारी जा रही है, दूसरे मंत्री जा रहे हैं दिल्ली, देखिए कहीं ना कहीं मैंने आपको फिर भी कहा कि यहाँ पे इनकी एकजुटता नहीं है, और वो एकजुटता नहीं होने का संदेश दिल्ली को पहुंच गया है। तो ये प्रशिक्षण शिविर के नाम पर इनको एकजुट करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि सब 4-5 रहे हैं। विधायकों में फूट है, इसकी वजह से हो रहा है। चलिए जवाब कटारा जी देंगे कि कितना फूट है, नहीं है। कटारा जी, आपने सुना है कि विधायकों में फूट है, बिखराव है, इसे एकजुट करने का एक प्लान है। ये देखो, ये लोकतंत्र है, और सत्ता, संगठन, विधायक, जनप्रतिनिधि सबकी जो फूट या एकजुटता दिखती है रिजल्ट में। हमारे उपचुनाव हुए, राजस्थान की जनता ने जो बम्पर जीत दी, हमारे पास एक थी, हम 6 पे आए, और ये कहां से और कहां पहुंच गए, गठ में पहुंच गए। तो फूट निश्चित थी कि कहां पे थी, कांग्रेस में फूट थी, कैसे बुरी तरह कांग्रेस हारी। अशोक गहलोत के राज में हारी, डोटासरा के राज में हारी, जूली के राज में हारी, और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में उपचुनाव में प्रचंड जीत मिली। प्रचंड जीत का परिणाम यह था कि विकास के रथ पे भागीरथ बनके आदरणीय भजनलाल जी आगे आगे चल रहे थे। राजस्थान की जनता उनको सपोर्ट कर रही थी। अब ये कहेंगे कि हम जनता के मत को भी नकार देंगे, तो कांग्रेस की नीति है, इसने जनता का कभी सम्मान और आदर किया ही नहीं, क्योंकि ये अहंकार में जीते, परिवार की चापलूसी में जीते, इसलिए जनता के विकास और जनता की भावनाओं से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। जब जनता हमको उपचुनाव में 90% से अधिक मतदान कर रही है, हमें 6 सीटें जिता रही है, उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आते जनता किसके पक्ष में खड़ी है, विकास के पक्ष में खड़ी है, विकसित राजस्थान के पक्ष में खड़ी है,
शर्मा जी के नेतृत्व में खड़ी है, योगेंद्र मोदी जी जी, के लोकसभा में क्या हुआ नेतृत्व में खड़ी है। इसके बाद भी ये भूल जाते हैं और जनता की भावना पे कुठार करते हैं, उनका अनादर करते हैं और बात करते हैं भरतपुर जिला प्रमुख का चुनाव क्यों नहीं हुआ? एक बात भरत भैया, हो सकता है आप बोलते बोलते भूल जाए। मेरा एक सवाल है, एक सवाल, छोटा सा सवाल है, ये डेट एक छोटा सा सवाल है। चलिए, आप मेरा एक छोटा सा सवाल है, हाँ, बताइए। भरतपुर और श्रीगंगानगर के उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे? 16 महीने से ज्यादा हो गए। किसके? जिला प्रमुख की बात जिला कर रहे हो? प्रमुख के ठीक है, इस अब आप विकास अब में आपको ये सवाल सवाल जवाब जवाब सवाल खड़ा ठीक है। कर दिया, जवाब अब सुनिए। बात कही इन्होंने कि हमारे विधायकों में फूट है। आप फूट की स्थिति देखिए कि इनके नेता प्रतिपक्ष जूली जी को इनके कांग्रेस के प्रदेशक डोडासरा जी विधानसभा में बोलने नहीं देते थे। डोडासरा जी के पीछे से जूली जी ने समझौता किया और बड़े खुश थे कि डोडासरा विधानसभा में नहीं आते तो मुझे बोलने का मौका मिलता है, क्योंकि यहां गुट इन्होंने पिछली सरकार में कांग्रेस में गहलोत के शासनकाल में राजस्थान की जनता का बेड़ा गर्क किया। आपसी फूट के कारण लड़ते रहे। कांग्रेस में अशोक गहलोत गुट, सचिन पायलट गुट। अब गुट इतने बड़े हो गए, अशोक गहलोत का गुट हो गया, जूली का गुट हो गया, सचिन पायलट का गुट हो गया, डोडासरा का अलग से गुट हो गया। तो अब भी ये लड़ रहे हैं फूट में। तो कहते हैं जैसा होता है वैसा ही दिखता है। कांग्रेस को हमेशा बटी बटी दुनिया नजर आती है और बटे बटे संगठन नजर आते हैं। हमारे यहाँ पे एकजुटता है, सब लोग जिला प्रमुख के चुनाव का और कह रहे हैं। एक साथ अपन। और सुनो, ये कह रहे चुनाव की, हमारे प्रधानमंत्री जी का देश की भावना के साथ में एक संकल्प है कि हम एक राष्ट्र और एक चुनाव कराएंगे। और इसकी शुरुआत आप देखिए पंचायती राज की चुनाव की चुनाव की बात कर रहा हूं, बहुत चुनाव की बात कर रहा हूं। ये जिला प्रमुख की बात कर रहे हैं कि जिला प्रमुख के चुनाव 16 महीने से खाली पड़े हुए हैं। और उसमें भी मैं आपको बता दूं, दीप्ति माहेश्वरी जी ने विधानसभा में सवाल लगाया था वन स्टेट वन इलेक्शन के बारे में। आज तक कोई प्रस्ताव नहीं हुआ, आज तक कोई बजट नहीं है, आज तक कोई कमेटी नहीं है, इसके बारे में सोचा नहीं है। संविधान कहता है 5 साल के अंदर अंदर आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। 459 का अक्टूबर 2024 में खत्म हो गया, 6469 का खत्म हो गया आपके जनवरी 2025 में, और मार्च के अंदर 1600 के आसपास पंचायतों का खत्म हो गया, जिसका अभी तक नहीं हुआ है। योगेंद्र जी, आप बड़ी बड़ी जन कल्याणकारी रटी हुई विद्या मत बोलिए, आप इनके जवाब दीजिए जनता को कि ये चुनाव क्यों नहीं हो रहे, उपचुनाव क्यों नहीं हो रहे। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हो, स्टेट के तो करा नहीं पा रहे हो। जवाब दे दीजिए आप, इसका क्या कारण है? जी कटारा साहब, ठीक है, अब इनकी एक बार और पूछ लो, कोई क्वेश्चन रह गया हो तो। नहीं, ये तो ये कह रहे हैं कि जो पंचायतों के इनके जो ड्यू हो गए इलेक्शन, भरतपुर का जिला प्रमुख क्योंकि जगत सिंह बन चुके, ठीक है, अब ये विधानसभा में भी कई बार बात आई, तो इस पे कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। क्वेश्चन था, रिपीट किया इन्होंने, क्योंकि बोलने के लिए इनके पास कुछ है नहीं। आप सुन लीजिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाव है कि एक राष्ट्र और एक चुनाव हो। कटार जी, मैं भी बोलूंगा, सुनिए एक मिनट, नहीं, मेरी बात सुनिए, इतना लंबा बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप टू द पॉइंट ये बताइए, जो बात कर रहे हैं राष्ट्रपति, ये बात ठीक है, मैं तो खुद भी चाहता हूं कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन होना चाहिए, बार बार आचार संहिता लगती है, बहुत अच्छी बात है, कौन खारिज कर रहा है, लेकिन घुमा फिरा के नहीं। उनका सीधा सा सवाल है कि जो जिला प्रमुख जो विधायक बन गए, उनके चुनाव का क्या सीन है? वो तो ड्यू है। मैं कह रहा हूं हम सारी प्रक्रिया कर रहे हैं और इनको खुद पता है कि हमने पंचायतों का पुनर्गठन किया है, हम पंचायत समितियों का पुनर्गठन करेंगे, हम चुनाव एक साथ कराएंगे, नगर पालिकाओं का चुनाव एक साथ कराएंगे, पंचायतों का चुनाव करेंगे, बार बार जनता का पैसा बेकार नहीं करेंगे। हमारी इच्छा शक्ति है, हम में दम है, हमारे मुख्यमंत्री जनता का भला सोचते हैं और जनता इसमें विश्वास करती है। कांग्रेस के कहने पर भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं करेगी, जनता जो कहेगी, जनता जो चाहेगी वही करेंगे। ये बीच में बोलते हैं, आप यहाँ पे डिबेट हो नहीं पाएगी, हम वो ही चुनाव कराएंगे जो भारतीय जनता पार्टी और जनता चाहती है। हम एक साथ चुनाव कराएंगे, ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ होंगे, जा सकता है दोनों जगह जिला प्रमुख के चुनाव नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं एक राष्ट्र और एक चुनाव की नीति पर आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव एक साथ होंगे और इस एक चुनाव एक राष्ट्र की शुरुआत राजस्थान से होगी। इसको हमको सबको गर्व की बात है कि ऐसे बड़े काम की शुरुआत राजस्थान से हो रही है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जी। स्पेसिफिक जो सवाल है, आप तो फिर आपकी बात से ये लगता है मैं स्पेसिफिक का बार बार जवाब दे रहा हूं। नहीं, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे। तो फिलहाल तो जो 2 जगह सीट खाली है वहां चुनाव नहीं होंगे, आपका कहना ये है? क्लियर मान के चलिए कि सारे चुनाव हम यहीं से शुरुआत करेंगे और पंचायत का मतलब समझ, जिला परिषद उसी में आती है ना, नगर पालिका उसी में आती है ना, इसमें आप काहे के पर्टिकुलर पे जा रहे हो? नगर पालिका, पंचायत समिति, जिला परिषद, सारे सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की शुरुआत राजस्थान से होगी, शर्मा जी के नेतृत्व में होगी। तो सवाल इससे ज्यादा स्पष्ट कोई बता नहीं सकता, हम जो काम करेंगे जिसमें जनता का भला हो। और
उसी से भागीरथ बह रही है। आप राजेंद्र जी एक पे आ गए, हम राजेंद्र जी जीत गए, समझ में नहीं आती क्यों नहीं सोच रहे आपके जनता ने कहां वोट दिया, जनता ने कहां भला किया है, जनता किसको वोट दे, आज कहां से सिमट के कहां गए। आज कांग्रेस का मानसिक संतुलन खराब हो चुका, अशोक गहलोत का मानसिक संतुलन खराब, ऐसे त्रिपक्षता का मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। आज जनता की भावना ही नहीं समझ रहे, जनता कहां वोट दे, जनता कल्याण को वोट दे रही है, विश्वास को वोट दे रही है, नेतृत्व को वोट दे रही है, जो राजनीति में खड़ा है उसको वोट दे रही है। भ्रष्टाचार राजेंद्र जी सुनिए राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। तो एक बात तो क्लियर है कि 2 जिला प्रमुख के चुनाव अब नहीं होंगे। कटारा जी साफ कर रहे हैं कि एक साथ ही होंगे, जनता का पैसा बर्बाद। मेरे समझ में नहीं आ रही इसमें जनता का पैसा क्यों बर्बाद होगा। ये तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों को चुनाव करना है, जिसका बहुमत होगा सांसद जिला प्रमुख बनेगा। खैर, लेकिन अब ये जो बता रहे हैं उस हिसाब से तो लगता नहीं। हालांकि विधानसभा में भी मैटर आया था पर इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया। पर कटारा जी ने क्लियर किया है कि चुनाव दोनों जगह नहीं होंगे। दूसरा, अभी जो एक सवाल निकल करके आया है कि जनता की योजनाओं का इनका सबका एक उसके लिए कि ये इस तरह से वहाँ प्लानिंग की जाएगी, उसको धरातल पे उतारा जाएगा। तो एक सवाल खड़ा होता है कि 1.5 साल बाद में कहीं तो कुछ लेकुना सिस्टम में है कि जो अब ये दावा भी कर रहे हैं कि सारा सिस्टम व्हाट्सएप पे एक कंप्लेन मिलती है तो उससे होता है। इन्हीं की पार्टी के विधायक, इसको बंद करो ना भरत जी, इन्हीं की पार्टी के विधायक हैंडपंप से लेकर के स्कूल और रास्तों के सवाल लगाए, जब तक सरकार को बने हुए हो चुका था 1.25 साल। तो कहीं तो कुछ है अभी सिस्टम में चूक, जिसकी वजह से विधायकों को विधानसभा का प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ा, या उसमें कोई अगर सिस्टम देखिए, अगर कहीं कोई खामी तो उसको स्वीकार करके उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये पहल मानी जाए इसे, या फिर इसकी वजह कोई और है। देखिए योगेंद्र जी, बड़ी स्पष्ट बात हो जानी चाहिए, और वो ये है कि देखिए अगर कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, चाहे योजना की क्रियान्विति से लेकर के हो, चाहे पानी बिजली की समस्या हो, या हो कोई स्कूल के जो भी हेल्थ की हो, अगर प्रॉब्लम होगी नहीं तो असेंबली में क्वेश्चन क्यों उठेगा। बिल्कुल, धरातल पे कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है, ये भी अपन अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अपन मानस और रह भी सकती है, पर ये दम नहीं भरना चाहिए कि बिल्कुल कुछ नहीं, रामराज्य हो गया। देखिए ये, क्योंकि जब कोई कहीं कहीं का प्रश्न उठा रहे हैं, जैसे अभी कोई परसों पानी के मुद्दा उठा, या कहीं और जगह की दूसरी चीज़ें हुई, मुख्यमंत्री जी ने अभी SMS हॉस्पिटल को लेकर के काफ़ी उन्होंने मीटिंग भी ली है, काफ़ी कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। देखिए कमी रहती है तो कमी को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं, CM साहब ने भी किया है और दूसरे लोग भी कर रहे हैं, मंत्री लोग भी मीटिंग लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर मीटिंग्स होती है, ठीक है ना। पर फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी तो रह ही जाती है, इसलिए उस कमियों को दूर करने की संभावनाएं तो रहती है। और उसी के आधार पे दूसरी चीज़ ये है कि अब कहना नहीं चाहिए, पर जो कुछ घटनाएं पिछले 2-3 दिन में, कल से आज तक देखने को कि असेंबली में क्वेश्चंस को लेकर के भी एक बार प्रश्न चिन्ह जैसी चीज़ आ गई है, पहली बार जो भी है। मतलब देखिए क्वेश्चंस तो योगेंद्र जी मैं एक बात बताऊँ आपको कि क्वेश्चंस को लेकर के ये इस तरह की चीज़ पहली बार आई है। अदरवाइज ये कि कहीं ना कहीं छोटी मोटी चीज़ें ऐसी घटनाएं होती हैं कि मोटिवेशनल क्वेश्चंस भी रखवाए जाते हैं। मेरे को आपसे दुश्मनी निकला नहीं है तो मैं आपके खिलाफ कोई ना कोई क्वेश्चन लगवा दूंगा, बिल्कुल। मेरे यदि कोई आपसे, और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से। तो ये सारी चीज़ें तो होती है, इसलिए इन चीज़ों को नकारा नहीं जा सकता। जो वास्तविकता है वो वास्तविकता है, चाहे कांग्रेस का शासन हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे गठबंधन की सरकार हो, चाहे कोई सी सरकार हो, सबके अंदर ये होता है। और हर कार्यकाल में इस तरह की चीजें आई हैं और वो फाइलें हाईलाइट कराई जाती हैं कि देखिए ये है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन जनहित के मुद्दों के लिए असेंबली को भी काम लेना चाहिए। और मेरा मानना है कि चलिए बीजेपी ने प्रशिक्षण के लिए गुजरात को चुना होगा, बहुत अच्छी बात है, वो उनका अपना इंटरनल मैटर है कि गुजरात को क्यों चुना, ये कांग्रेस सवाल खड़ा कर सकती है। लेकिन रिजल्ट आने चाहिए। अगर वास्तव में बीजेपी को लगता है कि इस प्रशिक्षण के बाद में हम और दुरुस्त तरीके से काम कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि भला तो प्रदेश का ही होना है, वो चाहे जनप्रतिनिधि के माध्यम से हो, चाहे सरकार के माध्यम से हो। खैर चलिए, लेकिन जब प्रदेश से बाहर है तो सियासत होना भी लाजमी है कि कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, पहले बीजेपी सवाल खड़े करते थे कि होटलों में हो क्या रहा है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और अब संतुलन की बात है कि मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है। खरे तो राजनीतिक बेहतर समझते हैं कि किसका संतुलन ठीक है, किसका बिगड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।